अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है, शहर मक्का में हाजिर हैं। जब भी किस्मत यावरी करे, आपके नसीब खुलें और आपकी हाज़िरी मक्कातुल मुकरमा हो, तो सबसे पहले मस्जिद हराम की ज़ियारत कीजिए। ये मस्जिद हराम का बैरूनी हिस्सा है। बाहर की तरफ मुख्तलिफ़ रास्ते हैं और आज़मीन उम्रा, आज़मीन हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले ताज़ा वज़ू कीजिए। एक बात याद रखिए कि आपने जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी, बेसब्री और जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर वज़ू खाने इस तरह है कि ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है। जिस तरह ये आप इस वक्त देख रहे हैं, दौरात मियाँ लिखा हुआ है, WC लिखा हुआ है, और साथ ये 2 नंबर ये वज़ू खाना है। तो इसी तरह वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 नंबर ख़वातीन का है। वहाँ पर वो उन्होंने तस्वीर भी बनाई हुई है। तो जब आप इस कमरे के अंदर जाएंगे तो अंदर सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, एलिवेटर लगे हुए हैं और नीचे ज़ेरे ज़मीन वज़ू खाना है। सबसे पहले ताज़ा वज़ू कीजिए, फिर अगर आप एहराम की हालत में हैं तो लब्बैक पढ़ते हुए मस्जिद हराम की तरफ चलिए। मस्जिद हराम के बहुत बड़े बड़े दरवाज़े हैं और दरवाज़े के बाहर से ही बैतुल्लाह की ज़ियारत हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे, क्योंकि ख़वातीन को हुक्म है कि वो अपना चेहरा खुला रखेंगी और मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखेंगे। इसलिए अपनी निगाहें झुका कर, ये 3 नंबर वज़ू खाना है, ये भी मर्दों का वज़ू खाना है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। और ये क्लॉक टावर है, ये रोड अजयात की तरफ जा रहा है, ये भी अजयात की तरफ जा रहा है, ये अजयात का इलाका है और ये यहाँ के गवर्नर का महल है, बिल्कुल मस्जिद हराम के बिल्कुल साथ। ये जो पुल है, यहाँ पुल को कुबरी कहते हैं, ये पुल ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बाब अब्दुल मजीद बाब अब्दुल मजीद है, बाब अब्दुल अज़ीज़ है, ये बाब अब्दुल अज़ीज़ है। वो 4 नंबर वज़ू खाना आपको ख़वातीन का नज़र आ रहा होगा, ये 3 नंबर मर्दों का, वो 4 नंबर औरतों का। ये बाब अब्दुल अज़ीज़ इस वक्त फ़िलहाल बंद किया हुआ है। माह रमज़ान में मेरी हाज़िरी हुई थी, उस वक्त ये खुला हुआ था। तो सिर्फ़ चादरों वालों को ही अंदर जाने दिया जाता है, बाकी लोग ऊपर वाली मंजिल पे जाते हैं। आप भी लब्बैक पढ़ते हुए निगाहें झुकाकर मस्जिद हराम की तरफ चलिए और यहाँ पहुँचकर तसल्ली के साथ सबसे पहले कोई निशानी ज़रूर रखें, क्योंकि चारों तरफ दरवाजे हैं, बंदे को बाद में पता ही नहीं चलता कि मैं किस तरफ पहुँचा हुआ हूँ। तो निशानी ज़रूर रखिए कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तसल्ली के साथ, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। लब्बैक पढ़ते हुए, व्हील चेयर वालों से बचते हुए आप चलते जाएं। आप बैतुल्लाह के दरवाज़े पर, मस्जिद हराम के दरवाज़े पर पहुंच जाएंगे। निगाहें झुका कर रखनी है ताकि आपकी पहली नज़र जो है वो जब खाने काबे पर पड़े तो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ दुआ मांग सकें। ये अब हम बाब अजयात की तरफ जा रहे हैं लब्बैक पढ़ते हुए। वो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उस दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो आपको दूर से ही खाना काबा नज़र आ जाएगा, लेकिन हमने निगाहें झुका कर रखनी है। और इस दरवाज़े में दाखिल होने से पहले पहले आपने अपने जूते भी उतार लेने हैं, अपने बैग में डाल लें, किसी शापर में डाल लें। याद रखिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपने जूते उतार दें और फिर बाद में आकर किसी का जूता पहन लें, ये चोरी है, ये जायज़ नहीं है। लोग यहाँ साइडों पर जूते रख जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि सफाई वाले ये जूते उठा लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, ये लोग इस तरह जूते यहाँ रख जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं रखने चाहिए। अपने जूतों की हिफाजत कीजिए। ये देखें, इस तरह भी लोग उतार कर चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कचरा भी नहीं डालना चाहिए। ये मैंने भी अपना जूता उतार लिया है और लब्बैक पढ़ते हुए
اندر داخل ہوں گے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہوں گے۔ یہ دیکھیں لوگ جوتے اتار رہے ہیں، یہ مسجد شریف کا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے سامنے برآمدوں کے اندر سے خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے، تو یہاں ہم نے نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے۔ وہ دور خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے، آپ نے یہاں سے الٹے ہاتھ کی طرف جانا ہے۔ یہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں، ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں، سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔